लगातार तीसरी रात अमेरिका ने ईरान पर हमला जारी रखा। यह बात तय हो गई दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को आग में झोंक दिया है, क्योंकि अब टकराव हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब में शुरू हो गया है। इस बीच ईरान ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है पड़ोसी देशों को, सऊदी अरब, यूएई को, कि अमेरिका का साथ किसी भी कीमत पर मत देना, वरना दिस विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। इसे जंग की कार्रवाई समझी जाएगी। दोस्तों, इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो लहजा है ना, वो किसी गुंडे की तरह है, वो गली के दादे की तरह है। वो कह रहे हैं कि अब खाड़ी देशों को अमेरिका को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हें संरक्षण, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ट्रंप चचा से यह सवाल पूछना चाहिए कि 28 फरवरी से पहले कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा था। ना ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपने अधिकार का, अपने हक का दावा कर रहा था, ना कोई और। सब कुछ आसानी से चल रहा था। तुमने ईरान पर हमला किया और अब तुम गुंडाई कर रहे हो और यह कह रहे हो कि हमें पैसा दो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं दोस्तों। हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं और मुझे इस बात का डर है कि इस बार जिस जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, वो शायद 40 दिन वाली जंग से भी ज्यादा खतरनाक होगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया दोस्तों, सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों में टकराव हो गया है और यह अपने आप में एक बहुत अहम घटनाक्रम है। यह पूरा मामला मैं बहुत ही आसान लफ्जों में हर बार की तरह आपको समझाना चाहूंगा। पूरे फैक्ट्स में, पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ अंत तक रहिएगा, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिए जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा हमने लगातार तीसरी रात हमला किया। बकौल यूएस सेंट्रल कमांड, at 4:45 p.m. Eastern Time today, US Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran at the Commander-in-Chief's direction. These strikes will continue, imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and commercial shipping in the Strait of Hormuz. और ईरान ने वार्निंग दी है। ईरान ने भी 2 बड़े ऑयल टैंकर्स पर हमला किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर, ईरान says it struck 2 oil tankers after accusing them of aiding US operations. IRGC कह रहा है कि ये जो तेल टैंकर जिस पर हमने हमला किया है, ये अमेरिका की मदद कर रहे थे। और इसीलिए खातम अल अनबिया के कमांडर ने कहा है कि सोचना भी मत, अमेरिका की मदद करने के लिए सोचना भी मत, वरना परिणाम बहुत खराब होंगे। ईरान इसे जंग समझेगा। सुनिए खातम अल अनबिया के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید. दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको त्वरित ब्रेकिंग न्यूज अंदाज में बता देना चाहता हूं कि पिछले 12 घंटे जब आप सो रहे थे तो क्या हो रहा था। आपके स्क्रीन पर गौर फरमाएं और फिर हर खबर को मैं तफसील से बताऊंगा। गौर फरमाएं। अमेरिका के नए हमले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने ईरान पर फिर नए हवाई हमले कर दिए हैं। इसके कुछ देर बाद ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास बंदरगाह और केश्म और अबू मूसा द्वीपों पर धमाके की खबर की, कॉन्फर्मेशन की। 2 तेल टैंकरों पर हमला। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ओमान के समुद्री इलाके में हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजर रहे यूएई के 2 तेल टैंकरों पर ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ। इस हमले में एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है जो एक इंडियन है।
अमेरिका फिर लगाएगा समुद्री नाकेबंदी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि मंगलवार शाम 4 बजे से ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लागू की जाएगी। इस खबर के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें 9% से ज्यादा उछल गईं। इलाके में लगातार तनाव बढ़ रहा है। सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच फिर से हमले शुरू हो गए हैं, जिससे दोनों के बीच चल रहा अनौपचारिक सीजफायर टूटता दिख रहा है। और हर तरफ दोस्तों आग ही आग, जैसा कि आप देख सकते हैं CNN की खबर, यूएस रिज्यूम स्ट्राइक्स व्हाइल यूएई सेज ईरान हिट टैंकर्स विद मिसाइल्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Yemen missiles and drones hit Abha airport after Saudi assault in Sana International Airport। ईरान ने उन 2 तेल टैंकर्स को निशाना क्यों बनाया? क्योंकि बकौल ईरान ये 2 तेल टैंकर्स जो हैं वो अमेरिका की जासूसी कर रहे थे, वो अमेरिका के कहने पर आगे बढ़ रहे थे। मैं एक बात समझना चाहता हूं, यूएई को पता होना चाहिए कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात ठीक नहीं है, फिर वो अपने तेल टैंकर्स वहां से क्यों भेज रहा है? इससे कई सवाल पैदा होते हैं। इससे एक बड़ी तस्वीर सामने उभर कर आती है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इलाका अब जंग की तरफ बढ़ रहा है और जो तमाम खिलाड़ी हैं वो इसराइल की साजिश कतई नहीं देख पा रहे हैं। गौर फरमाइए ईरान ने क्या कहा। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने 2 उल्लंघन यानी वायलेशन करने वाले सुपर ऑयल टैंकर्स पर हमला किया। एजेंसी ने जानकारी IRGC के बयान से हवाले से दी। यह खबर ऐसे समय आई है जब कुछ घंटे पहले यूएई ने कहा था कि ओमान के समुद्री रास्ते में गुजर रहे उसके तेल टैंकर्स पर हमला किया गया। इस बीच ट्रंप सामने आए हैं, कह रहे हैं मुझे पैसे चाहिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा हूं, मुझे पैसे चाहिए। बड़ा सवाल, प्रोटेक्शन तुम दे रहे हो मगर हालात यहां तक आए कैसे? क्या खाड़ी देश अब भी अमेरिका और इस्राएल की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। And we're not going to put it up. Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इस बीच ईरान ने कह दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका अधिकार है। गौर फरमाइए अब्बास अराक्ची ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। ईरान्स FM अब्बास अराक्ची हैज सेड ऑन X दैट ईरान हैज ऑलवेज बीन द गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड विल रिमेन सो फॉरएवर। हम ही सही मायने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गार्डियन यानी प्रोटेक्टर हैं और इसे कोई नहीं बदल सकता। इस बीच दोस्तों ट्रंप ने कह दिया है कि हम 20% शुल्क लगाएंगे। ईरान कह रहा है हमने अमेरिका को इस बात की इजाजत ही नहीं दी। गौर फरमाइएगा जब 40 दिन की जंग चल रही थी तब क्या हो रहा था? तब ईरान ने तमाम जहाजों से 20% टोल लेना शुरू किया था। अब ये 20% का आंकड़ा ईरान की तरफ से आ रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप वही बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वही बात कह रहे हैं। और गौर फरमाइए इस धमकी के बाद उन्होंने आगे क्या कहा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला रहेगा। हम ईरानी नाकेबंदी फिर से लागू कर रहे हैं। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ईरान के जहाजों या उसके ग्राहकों के जहाजों को आने जाने से रोकना है। ट्रंप ने आगे लिखा, बाकी सभी देशों को इस जलमार्ग का निष्पक्ष और खुला उपयोग करने की इजाजत होगी। अब से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक यानी प्रोटेक्टर कहा जाएगा और निष्पक्षता के आधार पर इस सेंसिटिव समुद्री मार्ग की सुरक्षा तय करने में होने वाले सभी खर्चों की भरपाई के लिए यहां से भेजे जाने वाले हर जहाज पर 20% टैरिफ लगाया जाएगा। इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
ईरानी सेना के हेडक्वार्टर ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बार बार की जा रही लापरवाह हरकतों ने पूरे इलाके की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। बयान में आगे कहा गया है कि हमने अमेरिका को इस अहम समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करने की अनुमति न दी है न कभी देंगे। इसमें आगे कहा गया है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह का सहयोग ईरान की संप्रभुता के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ईरानी सेना ने वार्निंग दी है, अगर यह संघर्ष और फैलता है तो युद्ध की आग पूरे क्षेत्र के सभी देशों को अपनी चपेट में ले लेंगे। और हो यही रहा है दोस्तों, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों में तनाव पैदा हो गया है और ट्रंप ने पूरे गाजे बाजे के साथ इस बात का ऐलान कर दिया कि आज की रात ईरान की रात पर बहुत भारी रहेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Said now to Congress that we are back at war. How long do you expect this to take? And what's the legal basis? Take what? The war. Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine. It might be more than that, but 52,000 protesters have been killed. And it's really a terrible situation. But we'll have it under control very quickly. अब दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दक्षिण पूर्वी ईरान पर जो अमेरिका ने देर रात हमला किया। ये वीडियो जो है वो क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आई है। ये सुबह 4:13 पर पोस्ट की गई है और जैसे कि आप देख सकते हैं अंधेरा है तो जाहिर सी बात है यह हमला भी रात को हुआ था। आइए देखते हैं वीडियो। और इसका असर पड़ रहा है दोस्तों, जैसे कि आप गौर कर सकते हैं। अल जजीरा की खबर, तेल के दामों में लगभग 9% की उछाल। सही सुना आपने, 9% की उछाल। जिम्मेदारी किसकी है? कौन इस इलाके को आग में झोंक रहा है? क्या इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है? गौर फरमाइए तेल के दामों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें 4 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार चल रहे जवाबी हमलों के चलते कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% की बढ़ोतरी हुई है और यह 4 हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड $1.68 करीब 2% बढ़कर $84.98 प्रति बैरल पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड $1.65 करीब 2.1% चढ़कर $79.79 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले सोमवार को भी तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था। ब्रेंट क्रूड में उछाल आया 9.6%, जो मई 2020 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त है। मगर तेल की कीमत में बढ़ोतरी तो एक बहुत छोटा सा सिरदर्द है। अब इलाके में एक नया तनाव आ रहा है दोस्तों। गौर कीजिए अल जजीरा और प्रेस टेलीविजन की 2 रिपोर्ट्स। अल जजीरा, टेंशन राइजिंग एज येमेन गवर्नमेंट अटैक्स सना एयरपोर्ट। गवर्नमेंट सेज airport struck to prevent Iranian aircraft from landing, reports interception of Houthi launched missiles। आसान लफ्जों में सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों पर यमन पर हमला कर दिया है ताकि ईरानी एयरप्लेन्स वहां पर लैंड ना कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ? सऊदी अरब जानता है कि अब हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और यमन का इस्तेमाल किया जा सकता है ईरान द्वारा। और आपके सामने क्या कह रहा है प्रेस टेलीविजन? Yemen missiles and drones hit Abha airport after Saudi assault on Sana'a International Airport। और आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आग किस तरह से भड़क रही है। गौर फरमाइए, यमन में फिर से हिंसा भड़कने का खतरा बढ़ गया है। इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त सरकार ने सना हवाई अड्डे पर हमला किया ताकि ईरान से आ रहे एक विमान को उतरने से रोका जा सके।
इसके जवाब में हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सरकारी बलों ने सोमवार को सना एयरपोर्ट के रनवे पर बमबारी की। उनका कहना था कि ईरान से हूती डेलीगेशन को लेकर आ रहे विमान को उतरने से रोकना जरूरी था। इसके बाद हूथियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल दागी। सऊदी अरब उसी गठबंधन का हिस्सा है जो यमन की सरकार का समर्थन करता है। इन घटनाओं के बाद फिर से बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। यमन की राजधानी सना और उत्तरी यमन का बड़ा हिस्सा, जिसमें लाल सागर किनारे का बंदरगाह शहर होदेदाह भी शामिल है, ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। वहीं सऊदी अरब और खाड़ी देशों के समर्थन वाली सरकार दक्षिणी शहर अदन से काम करती है। सरकार ने अपने बयान में कहा, ईरानी शासन के समर्थन वाली हूथी आतंकवादी मिलिशिया ने यमन के राष्ट्रीय विमान को सना एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया और जोर दिया कि ईरानी विमान यमन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करे। इसलिए एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया गया। यमन के रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों, एयरपोर्ट कर्मचारियों, राजनयिक मिशंस और राहत संगठनों से कहा कि अगली सूचना तक एयरपोर्ट और उसके आसपास का इलाका तुरंत खाली कर दें। दिन में बाद में हूथियों ने दावा किया कि तेहरान से लौट रहे डेलीगेशन वाले ईरानी विमान होदेदाह में सुरक्षित उतर गया। हूती चैनल अल मसीरा के मुताबिक समूह के परिवहन मंत्री ने कहा, ईरानी विमान हमारे देश की जमीन पर उतर चुका है। इसमें कई बीमार मरीज, फंसे हुए नागरिक और यमन गणराज्य का आधिकारिक डेलीगेशन सवार था। यानी कि बीती रात इस पूरे इलाके के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आई है। तेल के दामों में लगातार उछाल। ईरान जो अब लगातार यूएई के टैंकर्स पर हमला कर रहा है, उन्हें जासूसी करने वाले तेल टैंकर्स बता रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच में टकराव। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऊपर से ट्रंप का दादागिरी भरा अंदाज, गुंडई वाला अंदाज कि 20% टैरिफ दो। जब तक यह शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ, इस इलाके में शांति नहीं आने वाली है। और अभी इस व्यक्ति को वक्त है। कुछ साल और रहेगा यह व्यक्ति बतौर राष्ट्रपति, कम से कम 2.5 साल। और यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बुरी खबर है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।